स्वागत है आपका यूएसआरबी न्यूज में। शुक्रिया प्रवीण भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या है जी, आपका जीवन परिचय और किस वार्ड से आप लड़ने जा रहे हैं जिला पंचायत का चुनाव? असल में मेरा बचपन जो है वो बचपन से मेरी एजुकेशन दिल्ली रही है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन की छात्र राजनीति से 2000 से मैं लगातार जो है जुड़ा हुआ हूँ। फिर उसके बाद मुझे यहाँ मेरे गांव लोहारली आने का मौका मिला। छात्र राजनीति से जुड़ा था तो फिर राजनीति की रुचि थी, और यहाँ आने के बाद देखा कि किसी कमजोर, गरीब, आम आदमी को ना तो यहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। कुछ ही चंद परिवार सत्ताधारी दल यहाँ कब्जा करके बैठे हैं। जो लोकतंत्र की जो असली गरिमा और जो परिभाषा है, जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया ताकि आम आदमी को, गरीब को, किसान के बच्चे को लोकतंत्र में हिस्सेदारी मिले, वो नाम मात्र के लिए रह गई। सिर्फ सत्ताधारी, पैसे वाले और कुछ घरानों के हाथ में गौतम बुद्ध नगर की राजनीति सिमट के रह गई। तो इसी वजह से, क्योंकि युवा जोश था, तो मैंने खुद 2010 में पहला चुनाव वार्ड नंबर 1 से लड़ा और लोगों का काफी प्यार रहा। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म में आज भी बंधी हुई है, और जो असली मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी है, वो भटका हुआ है। फिर दूसरा चुनाव हम 2016 में लड़े। हमारे गौतम बुद्ध नगर का बड़ा पुराना एक राजनीतिक परिवार है, ओढ़ाकी से, उन लोगों के सामने चुनाव लड़े। फिर चुनाव वो निरस्त हुआ। अगर कोई कहता है कि मैं जीता था तो वो बिल्कुल तथ्यों के खिलाफ बात है, क्योंकि चुनाव निरस्त हुआ तो ना कोई जीता था ना वो हारा था, मैच विड्रॉ हुआ था। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते जी हैं। मोहित जी, जी आपके जी। सामने अभी कितने प्रत्याशी हैं इस 3 नंबर वार्ड में? वहां प्रत्याशी वेट कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी उन्हें टिकट देगी। अगर सत्ताधारी दल उन्हें टिकट देगा तो उन्हें लगता है कि ना जाने वो सत्ता का चुनाव है, जीत जाएंगे। तो वो अभी प्रत्याशी नहीं है और सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ हम हो सकता है लड़ें। ऐसे बहुत ओके, सारे लोग हैं, चाहे इंक्लूडिंग, उनके नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, मुझे उनका प्रचार नहीं करना। ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें सत्ताधारी दल से उम्मीद है। आप मुझसे पहले हम चुनाव जीत रहे हैं। एक तो चंद्रशेखर भाई यहाँ आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, उनका एक अपना प्रभाव है। ना यहाँ मायावती जी को आना है, ना यहाँ अखिलेश को आना है, ना मोदी जी को आना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ आएंगे। और रावण भाई का युवाओं पे प्रभाव है, वो भी हम जैसे ही हैं, एक साधारण घर से आए हैं। तो चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि सत्ताधारी दल की नीतियों से सभी आप भी जानते हैं, डीजल पेट्रोल अभी ऐसा हो सकता है पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। और दूसरी बात यह है, जिस एरिया से मैं लड़ने जा रहा हूँ, वार्ड नंबर 3, वहां मैं पिछले 10-12 साल से जुड़ा हूँ बड़े भाई। तो वहां मुझे जन बच्चा जानता है। मतलब मैं आपसे दावा कर सकता हूँ कि 5 साल के बच्चे से पूछेंगे कि मोहित भाटी, क्योंकि मैं दीवार, होर्डिंग, पोस्टर और ये नोएडा की राजनीति का नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं यही गांव में रहता हूँ और गांव के ही लोगों से मेरा परिचय है, तो वो मेरी मदद करते हैं। पिछले 2 बार का मेरा चुनाव का रिकॉर्ड आपको बता देगा। मानता हूँ मैं पॉपुलर आदमी नहीं हूँ। मान लीजिए आपका वार्ड नंबर 3 ये रिजर्व हो जाता है, तो उसके बाद आप जी, क्या करेंगे? आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए मेरे पास, मैं अकेला ऐसा प्रत्याशी हूँ जो पूरे जिले में 3 वार्डों से लड़ सकता हूँ, बिना राजनीतिक घराने के, बिना सत्ताधारी दल के, बिना किसी पार्टी के। 1 नंबर वार्ड से मैं लड़ सकता हूँ, जारचा, कलौंदा, सीदीपुर, ततारपुर, चौना, नरौली और इंक्लूडिंग ऊंचा गांव, खंगौड़ा, ये सब मेरे पुराने वाकई में। वार्ड नंबर 3 में छौलस, नूरपुर, छायसा, घनुपा, सुपराल, ये सब मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं जमीन की राजनीति कर रहा हूँ। हो सकता है इन्हें याद भी ना हो। वार्ड नंबर 4 मेरा खुद का गांव है, लोहारली। तो नंगला, सैतली, चकरपुर, भोगपुर, कैमराला, मंडपा, दौला, राजपुर, जमालपुर, चीती, नंगला, 4 नंबर। तो आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। तो मैं अकेला ऐसा प्रत्याशी हूँ जो 3 वार्डों में कहीं भी लड़ सकता है। लेकिन ये कि मेरे पीछे किसी बड़े बाप का हाथ नहीं है और एक साधारण परिवार से हूँ। तो मुझे लड़ना है, सीमित संसाधनों से होगा, एक ही वार्ड पे लड़ूंगा। और अभी मैंने 3 ही नंबर वार्ड को चुना हुआ है। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। चिन्हों के ऊपर जी, इस बार चुनाव होने जा रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देश में प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ का गली का मंत्री भी झूठ बोलता है। बड़ी बात यह है कि चुनाव ये चिन्हों पे हो ही नहीं सकता। तीसरा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, सबसे कम उम्र में शायद। इस उम्र में शायद लोग पहला चुनाव नहीं लड़ते, मैं तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ।
तो ये चिन्हों पे होगा नहीं, क्योंकि बैलेट प्रिंट हो चुके हैं ऑलरेडी, बैलेट जिले में आ चुके हैं। अगर जिनको नॉलेज नहीं है वो झूठ बोल रहे हैं, और बैलेट आ चुके हैं तो बैलेट वही मिलना है हमको। हमको मिलेगा कप प्लेट कुल्हाड़ी दराती सूखता सूरज कलम दवात, यही चिन्ह होंगे। पार्टी समर्थन जरूर कर सकती है, चिन्ह अलॉट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ओके। अगर कोई भी पार्टी इस पे अड़ेगी तो चुनाव फिर 6 महीने डिले होगा, क्योंकि आपको दोबारा से बैलेट पेपर प्रिंट कराने पड़ेंगे और दोबारा इसको निर्वाचन आयोग को देखना पड़ेगा। तो ये सब झूठी बातें, फर्जी बातें हैं। क्या आप जातिगत ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास रखते हैं? मैं तो नहीं रखता, लेकिन ये राजनीति होती है। मैं कभी धर्म जाति की राजनीति को मानता ही नहीं हूँ। मेरा कभी इसमें विश्वास नहीं रहा, लेकिन लोगों का विश्वास है और जनता उसी हिसाब से चल रही है इस देश में। मैं उसको बदलने की कोशिश करूंगा, लेकिन जनता के ऊपर है वो बदले कि नहीं बदले, ये उनको निर्णय करना है। आप कैसे बदलेंगे? मैं कुछ देखिए, मैं जब पहला चुनाव भी लड़ा था, आपको मैं बता दूं, वो चुनाव भी एक जातिगत समीकरणों से हुआ था। मेरा सभी से लगाव है, जाट गुर्जर ठाकुर सभी लोगों से। पहला चुनाव भी हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, मैं नहीं चाहता उनको दोबारा दोहराया जाए। ये काफी चीजें हैं जो होती हैं और लोकल में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और वही अभी नीचे जाति पे होती है, फिर वो धर्म पे चली जाती है। असल लड़ाई गरीब अमीर की है, गरीब को उसका हक मिले, हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान को उसका हक मिले, हमारी राजनीति का मेन मोटिव और मोटो वही है, जाति धर्म से उठ के ऊपर है। ठीक है मोहित जी, काफी अच्छे आपने उत्तर दिए हमारे सवालों के। और हाँ, मैं उम्मीद है कि जनता आपको भरपूर समर्थन देगी। आपके जैसे कि आपने बताया कि आप इंसानियत में विश्वास करते हैं, जातिगत समीकरणों में नहीं पड़ते हैं ज्यादा। और इसी के साथ हम ये जी, प्रोग्राम भी फिनिश करते हैं। और हमारी शुभकामनाएं आपको। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, हम जैसे आम आदमियों को आप लोगों ने मौका दिया, वरना ये देश और दुनिया का मीडिया कहाँ बिक चुका है, इसके बारे में तो बात करना भी बेकार है। इसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद। आपने मौका दिया हम जैसे एक साधारण आदमी की बात को सुनने का और लोगों तक पहुंचाने का। सभी लोगों से यही अपील है, अच्छे उम्मीदवार चुने। पैसे शराब नोट इसी के चक्कर में अगर लगे रहेंगे तो लोकतंत्र बिखर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आपके अधिकार नहीं मिलेंगे। आप आपके अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहा है सही तरीके से उसको वोट दे, विजयी बनाए। यहाँ लोकतंत्र का जो भ्रम है कि वो जीतेगा ये जीतेगा, इसे आप जनता ही तोड़ सकते हैं। आप ही ने अंग्रेजों को भगाया, आप ही ने मुगलों को भगाया, आप ही ने देश आजाद कराया। अभी इसी परिवारवाद की राजनीति से भी आप ही मुक्ति दिला सकते हैं।